अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त वकास मुश्ताक और आप सबको वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड। आज कैफ़े डायरीज़ आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। कोयटा में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज इनको इनके नाम से, इनके काम से जानते हैं। जी बिल्कुल, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर यासीन साहब। माशाल्लाह से इन्होंने डॉक्टरी की फील्ड में 1962 से काम कर रहे हैं। 60 साल अल्हम्दुलिल्लाह से इनका एक्सपीरियंस है और ये एक जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ ख़यालात करूं। ये बहुत खुशी की बात है कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में एक अच्छा मायारी आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और उसमें यहाँ के बच्चे और बेटियाँ जो है वो तालीम हासिल करके दुनिया में अच्छा एक मुकाम पैदा करेंगे। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर न कोई कॉलेज था, न गर्ल्स कॉलेज था, स्कूल थे छोटे छोटे, उनमें भी हिंदुओं और सिखों का कब्ज़ा था। लेकिन बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी कोई ख़ास तवज्जो न की गई और इस शोबे में कोई तरक्की न हुई और बल्कि जो पुराने इंस्टीट्यूशन थे वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कुछ तवज्जो की, लेकिन वो भी इस हद तक नहीं कि पूरे इस माशरे को ऊपर ले जाए। ये बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे यूनिवर्सिटी बनाने में और इस तरीके से और कुछ इदारे बने जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो तालीम में आगे बढ़कर इस मुल्क की, इस सूबे की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। अपने देखने वालों के लिए और हमारी तरफ से भी सर एक सवाल है आपके लिए। जी सर सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से आपको 60 से 62 साल हो गए जी एज अ डॉक्टर। जी। तो सर आप क्या बताएंगे कि एक मेडिकल फील्ड पाकिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है? रोल ये पाकिस्तानी जितने शहरी है हर को अपना ख़ुद जो रोल है वो करना चाहिए। अगर एक दुकानदार है तो उसे चाहिए कि वो ईमानदारी से और अपनी तिजारत को सही तरीके पर चलाए। इसी तरीके से सियासतदान हैं, असातिज़ा हैं और जो और भी प्रोफेशन के लोग हैं अपने प्रोफेशन में अच्छाई को फ़रोग़ दें और हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है इसको ख़त्म करने के लिए भी अपनी कोशिशें जो है जारी रखें। ये मुल्क जो है बहुत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हम लोगों ने इसकी कदर नहीं की और ना इसको सही तौर पर आगे चलाने में कुछ अपनी कोशिशें की हैं। अब ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इस चीज़ों की अफादियत को महसूस करते हुए तालीम में ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि तालीम के बग़ैर दुनिया में कोई मकाम हासिल नहीं कर सकते। तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे इदारे, अच्छे जामे होने चाहिए ताकि लोगों को जो है उसमें आगे बढ़ने के लिए वो मौके फ़राहम करें। उम्मीद है कि आइंदा सालों में, कुछ सालों में पाकिस्तान अब भी फ़िलहाल काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं। हमारे कई ख़वातीनें जो जहाज़ तक भी चला रही हैं, कई यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं, कई गवर्नर हैं वो भी औरतों ने उसमें आई हैं। इस तरीके से तालीम के बग़ैर कोई दुनिया में हम तरक्की नहीं कर सकते और इस पर जितनी तवज्जो दी जाए वो कम है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की। सर इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि हमारे जितने भी नए प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, बच्चे हैं, सीख रहे हैं, जी तो माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस बहुत है। जी तो हमारे इस चैनल को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जी नौजवान भी देख रहे होते हैं। जी। तो उनके लिए आप क्या राय देंगे कि वो जब मेडिकल फील्ड में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हर एक बच्चे का एक अलग शौक है, जी तो उस शौक को आप किस तरीके से आप आगे प्रमोट करना चाहेंगे, क्या चूँकि सजेस्ट मेरा करेंगे? ताल्लुक़ जो है सेहत से है तो इसलिए उस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि अब मौजूदा दौर में बीमारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो पुराने ज़माने में घरों के टोटके वो चीज़ें होती थी तो इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन अब जो है जब तक साइंटिफिक तरीके पर हम किसी बीमारी के लिए कोशिश न करें वो दूर नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत सी वैक्सीन बन गई हैं, बहुत सी इसके फ़ायदे हैं कि एक वैक्सीन बच्चों को कराई जाए और कई मौलिक बीमारियाँ जो वो भी हमसे चली जाएंगी।
अब पिछले दिनों ये जो वायरस हुआ है, इसकी वजह से एहतियाती तदाबीर ही से इसको हम काबू पा सके हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान उन टॉप मोस्ट यानी मुल्कों में शुमार हो रहा है कि जिसने बड़े साइंटिफिक तरीके पर इस वबा को काबू में कर लिया है। अब भी कुछ कुछ केसेस तो हैं, लेकिन वो जो दुनिया में जो ज़्यादा हैज़र्ड इसका फैला हुआ था वो ख़त्म हो गया, और पाकिस्तान इसमें सरफहरिस्त है कि इसने बहुत जल्दी और अच्छे तरीके पर और लोगों को तकलीफ़ें दूर करने में बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मौसर कोशिश की है। अब भी हमें चाहिए कि जितने ये वैक्सीन हैं मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए, पोलियो है और दूसरी बीमारी हैं, उनके जो बचाव के तरीके हैं वो इस्तेमाल करें। और जब कोई बीमार हो तो एक प्रोफेशनल के पास जाके इलाज कराएं, न सिर्फ कि अताइयों के पास और क्वैक्स के पास जाके इलाज करें, पैसे भी जाएं, सेहत भी जाए और फ़ायदा भी ना हो। तो इसके लिए ये है कि हर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या बीमारी है और उसकी बुनियादी वजह क्या है, और उसको फिर किस तरीके से कौन दूर करेगा। आजकल मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, उसके बाद पता लगता है कि ये बीमारी जो है वो कौन सी है, कहाँ पे है, कितना उसका इलाका जो है उसने काबू किया हुआ है, उसके मुताबिक इलाज करें। और क्वैक्स और ये सड़कों में बैठे हुए लोग जो हैं, ये बल्कि न सिर्फ ये कि बीमारियों को बढ़ाते हैं, बल्कि इस बीमारियों को आगे बढ़ाने में भी इनके बड़े हाथ हैं। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम जो है प्रोफेशनल जो इनके लोग हैं उनके साथ रब्ता करें। गो कि मुख्तलिफ टेस्ट और मुख्तलिफ जो आजकल साइंटिफिक तरीके हैं उससे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए ये है कि मुखय्यर हज़रात को आगे आना चाहिए और इस तरह से इंस्टीट्यूशन कायम किए करे जाएँ जहाँ पर तकरीबन मुफ्त इलाज हो सके। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये सवाल शायद आप लोगों का भी ज़रूर होगा। सर वो ये सवाल है कि आज हमारे पास पुराने डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जी और नए डॉक्टर्स भी जी मौजूद हैं। अब लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो नए डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो नई नई चीज़ें सीखी हुई जी हैं। पुराने डॉक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस है अब वो काउंट नहीं हो रहा, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि फैमिली फिजिशियन का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। बुनियादी तौर पर जब भी बच्चा बीमार हो या बड़ा बीमार हो, वो सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर, मोहल्ले के डॉक्टर और अपने ताल्लुकात की वजह से वहाँ जाते हैं। और वहाँ पर अगर उनको छोटी मोटी बीमारियाँ हैं तो उनका इलाज जो है फैमिली फिजिशियन जो है वो चूँकि फैमिली की सारी बैकग्राउंड जानता है और छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वो भी उनको पता होता है, तो वो इलाज उनसे करें। पुराने ज़माने में एक डॉक्टर होता था, वो आँख, नाक, कान, गायनी, पेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस, दिल, तकरीबन हर चीज़ में उसकी महारत होती थी। अब जो है इंसान को उन्होंने बांट दिया है, गुर्दे का अलहदा डॉक्टर है, मसाने का अलहदा है, दिल का अलहदा है, सीने का अलहदा है, खाल का अलहदा है, बालों का अलहदा है, यानी एक इंसान के कितने हिस्से कर दिए गए हैं। तो वो स्पेशलिस्ट वो लोग हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम पहले बुनियादी तौर पर जो फैमिली फिजिशियन पुराने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे इलाज, मगर प्रोफेशनल लोगों अताई या क्वैक ना हो, उनसे इलाज करें। अगर उनसे वो आपको गाइड करें कि आप फ़लाँ डॉक्टर के पास, फ़लाँ स्पेशलिस्ट के पास, फ़लाँ लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट करें, उसके बाद फिर और इलाज उसके करें, तो फिर इस तरीके से हम सेहतमंद हो सकते हैं। अच्छा सर, आपने बात की डॉक्टर्स के हवाले से, प्रिस्क्रिप्शंस के हवाले से। सर एक और सवाल मेरा ये है कि हम जब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस की, हम बात करते हैं टैबलेट्स की, बाहर के मुल्कों में ये देखा जाता है कि वो बहुत ही कम mg दे देते हैं, 5 mg या 10 mg। लेकिन हम पाकिस्तान के प्रैक्टिसेस की जब बात करते हैं तो एक गोली 1000 mg भी है और एक गोली 500 mg भी है। जी, तो सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हमारे ये कि हर शख्स जो है, जो एक घर में किसी के पेट में दर्द हो तो हम साए जमा हो जाते हैं कि भाई इनके पेट में दर्द है, तो एक कहते हैं अरके गाँव ज़ुबान के लाएँ, दूसरा कहते हैं सौंफ का पानी पिलाएं, तीसरा कहते हैं इसको जुलाब की चीज़ दें। तो इस तरीके से हर आदमी जो डॉक्टरी अपनी करता है, और वो मरीज़ बेचारा जो मजबूर है
وہ کسی کے ان کے کہنے پر جو بھی علاج ہے وہ کرتا ہے. اس سے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ ایک آدمی کو اگر درد ہے پیٹ کی زیادہ شدید، اپینڈکس ہو سکتا ہے، وہ پھٹ جائے تو اس کی جان کو لاگو ہو جاتا ہے. لیکن یہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چیز کو مالش کرو، اس کو سکائی کرو، اس کو جلاوآور دوائی دو، تو اس سے بجائے فائدے کے نقصانات ہیں. تو اس لیے انسان کو عطائی ڈاکٹروں کے ساتھ اور نہ سمجھکار ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے قریبی ڈاکٹر کے پاس یا قریبی اسپتال کے ساتھ جہاں پر پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جانا چاہیے، تاکہ صحیح طریقے پر تشخیص بھی ہو سکے، علاج بھی ہو سکے اور فائدہ بھی ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی ہم جی ایک گولی لے کر آتے ہیں، وہ گولی 1000 mg ہے اور ایک ڈاکٹر دیتا ہے 5 mg یا 10 mg کا. باہر کے ملکوں میں تو یہی چلتا ہے، لیکن کوئٹہ میں یا پاکستان میں گولیوں میں لکھا ہوا ہے 1000 mg. کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اتنی زیادہ mg کی گولیاں دے دیتے ہیں؟ نہیں، ایک دم اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے. وہ تو صرف یہ وہ پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ تو اس وقت آپ کو مشورہ صحیح دیں گے جب بیسیکلی آپ کے پاس ساری چیزیں آپ ان کو مہیا کریں. جب بیسیکلی آپ چیزیں مہیا کر دیں گے، یورین کی رپورٹ ہے، بلڈ کی رپورٹ ہے، پھر ان کا اوپینین لیں کہ اب کیا کرنا ہے. ورنہ چھوٹی موٹی اگر بیماری ہے وہ تو ڈاکٹر خود بھی اس کو ٹریٹ کر سکے گا، اس کو گائیڈ کر سکے گا، اس کو مشورے دے سکے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے سر، ہم بات کرتے ہیں کورسز کے حوالے سے، ہم بات کرتے ہیں اسپیشلائزیشن کے حوالے سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی بات کی، آپ یہی بتا رہے تھے کہ پہلے جو ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا اور وہی ڈاکٹر آنکھ کا بھی تھا، ناک کا بھی تھا، کان کا بھی تھا، دل کا بھی تھا. جی لیکن اب جو ڈاکٹرز آ گئے ہیں وہ دل کا الگ ہے، کڈنی کا الگ ہے، پیٹ کا الگ ہے. تو کیا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم لوگوں نے بیماریاں زیادہ نہیں پھیلا دی؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اب ہر چیز دنیا میں، کیا پاکستان میں پروفیشنل ہو گئی ہے. ہر شخص جو ہے وہ پیسے کے لالچ میں گریڈی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مریض سے فوائد حاصل کریں، تو فوائد تو پیسے ہی اس سے لے سکتے ہیں. اگر اس کو پورا علم ہے، وہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بیماری یہ ہے، تو اسے چاہیے ڈاکٹر کو بھی کہ خدا خوفی کرتے ہوئے اور انسانیت کے حوالے سے، جیسے پہلے کہتے کہ ڈاکٹر مور اپلار دی، ڈاکٹر جو ماں اور باپ کے برابر ہے. یعنی اتنی محبت ہے ڈاکٹر کے، کہتے خدا تم کو ڈاکٹر کرے، دعائیں میں دیتی تھی. تو اب جو بولتے خدا کرے تم ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اس لیے کہ ڈاکٹر بھی یہ پروفیشنل جیسے اور پروفیشن ہو گیا، ایجوکیشن ہے دوسرا تیسرا، اس میں کالی بیڑیں بھی آ گئی ہیں. ایسے لوگ جو ان کوالیفائڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، لیکن کسی طریقے سے مل جل کر نقل سے کسی طریقے سے اس پروفیشن میں آ گئی، لیکن ان کے علم بیسیکلی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں بیماریاں بھی زیادہ پھیل گئی ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں جو ہیں بجائے رفع کرنے کے، آپ دیکھیں اسپتال میں جائیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے خانے وال ریلوے اسٹیشن ہے، اتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اسپیشلسٹ ہیں. فیسیں ان کی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور کوئی اور اسپتال جو ہیں گورنمنٹ کے، ان میں نہ کوئی پروفیشنل اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں پر دوائیں اویلیبل ہیں، بلکہ وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ بازار سے لو، فلاں چیز وہاں سے لو. حتیٰ کہ ہونا تو چاہیے کہ انسانیت کی خاطر سے ان کو چاہیے کہ وہ ان کو صحیح گائیڈ کریں. جو دوائیاں سستے کی قسم کی ہیں، اچھی ہیں، وہ پرسکرائب کریں، بجائے اس کے کہ مہنگی ترین دوائیاں جو کہ فائدے میں تو شاید اچھی ہوں لیکن ان کی قیمت افورڈیبل نہ ہو، تو وہ ان کو پرسکرائب نہ کریں. سر، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، آپ بھی کوئٹہ کے رہنے والے، اور ہمارے دیکھنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کوئٹہ کے رہنے والے ہیں. لیکن جب اللہ نہ کرے ایک بندہ بیمار ہوتا ہے جی تو اس کو کوئٹہ سے کراچی لے جایا جاتا جی ہے. تو ماشاءاللہ سے کوئٹہ میں بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، تو پھر بھی کراچی جا کے ڈاکٹرز کو دکھانا، کیا ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے ڈاکٹرز اصل پر؟ میں یہ ہے کہ کراچی میں چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، وہاں صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ بلکہ دبئی، باہر سعودی عرب سے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے وہاں پر بہت اچھے فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں. تو اس لیے جب فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو ان کے کاسٹ پیسے وہ بھی لوگ دیتے ہیں، باہر کے لوگ سے آتے ہیں. تو کوئٹہ میں یہ ہے کہ ایک تو پروفیشنل لوگ جو ہیں کم ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اور وہ بھی جو ہیں ان کے پاس اتنا رش ہے کہ وہ پوری توجہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے مریض جو ہیں وہ
मजबूर हैं कि बेचारे अपने शफा के लिए पैसे भी खर्च करें, सफ़र भी बर्दाश्त करें, कराची में जाके और परेशानियाँ जो वो भी उनके हाथ में आएँ और वो फिर वहाँ पर जाके इलाज करते हैं तो इंशाल्लाह शफा होती है। यहाँ पर भी अगर डॉक्टर सही तवज्जो दे, सही उसको गाइड करे, सही मरीज़ की तशख़ीस करने के बाद उसे गाइड करे तो इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि यहाँ डॉक्टर किसी लिहाज से कमज़ोर हैं, लेकिन इतना रश है उनके पास, इतने फैसिलिटीज़ नहीं हैं और वो अगर कोई टेस्ट लिखते हैं तो इतने कॉस्टली हैं कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो फिर कराची में जाते हैं वो समझ के जाते हैं कि भाई पैसे तो लगेंगे, तो वो उसके मुताबिक अपना इलाज के लिए वहाँ पर कोशिश करते हैं। सर आज के शो के हवाले से मेरे एक आखिरी जी। सवाल है आपसे। सर आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया जी। था कि जब घर में कोई बंदा बीमार होता है तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जी। तो वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। हाँ। तो वो घर का जो डॉक्टर होता है, वो जो खुद बंदा डॉक्टर बन रहा होता है, जो कि जी। होता नहीं है, वो अपनी तरफ से सर दर्द की भी गोली देता है, पेट दर्द की भी गोली देता है जी। और एक मरीज को बद से बदतर कर देता है। हाँ। तो सर ये जो घर में एवं ही डॉक्टर, ये नीम हकीम हाँ। खतरा जान बने हुए, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? हाँ, बस यही एक कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द डॉक्टर को मिला जाए और अपने इलाज के लिए कोशिश की जाए, बजाय इसके कि लेट हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाएं और ज़्यादा पेचीदा मर्ज़ हो जाए, फिर डॉक्टर को तवज्जो करें तो उसका फिर फ़ायदे भी उसके हिसाब से होंगे। ये है कि छोटी मोटी तकलीफ़ें जो हैं उसके लिए घरेलू इलाज न करें। घरेलू इलाज से बजाय फ़ायदे के, चूँकि तशख़ीस नहीं होती है, अंदाज़ा पेट दर्द है, अब पेट दर्द की तो कई वजूहत हैं, एक वजह नहीं है। तो लेकिन ये है कि लोग कहते हैं कि भाई ये खाओ, दही खाओ, फलाना खाओ, इसबगोल का छिलका ले लो, फलानी चीज़ ले लो, तो उसके फ़ायदे से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि छोटी सी तकलीफ भी है, अपने फैमिली डॉक्टर, अपनी गली के डॉक्टर जो प्रोफेशनल इस प्रोफेशन में हैं, वो क्वैक ना हो, तो उनसे जाके मशवरा करके उनके मशवरे के मुताबिक इलाज किया जाए। अगर वो रेफ़र करते हैं फिर आगे रेफ़र की जाए, उसके मुताबिक इलाज। असल में ये है कि अवेयरनेस जो है, असल चीज़ अवेयरनेस है। जब आपको एक चीज़ की मालूमात हो जाएंगी फिर कोई मसला नहीं है। सो नाइस ऑफिसर, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया वेरी आपका। मच। सो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का शो डॉक्टर साहब के साथ आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कैफे डायरीज़ के नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।